नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत हमारी राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से जल संरक्षण के लिए जल स्रोतों की सफाई और वर्षा जल के संचय के लिए 100 दिन के अभियान को शुरू करने का किया आह्वान। कोविड-19 मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बना अरुणाचल प्रदेश। कल से अरुणाचल सहित देश भर में शुरू होगा 60 वर्ष से अधिक उम्र और गंभीर बीमारी से जूझ रहे 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का कोविड टीकाकरण। देश में कोविड के टीके लगाने के प्रयासों में भारत ने आज सुबह तक 1 करोड़ 43 लाख टीके लगाकर स्थापित किया नया कीर्तिमान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निजी अस्पतालों में कोविड टीके की दर 250 रुपये किया निर्धारित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक आर्थिक अभियान नहीं, बल्कि ये हमारी राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा हुआ है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि आत्मनिर्भर भारत का मंत्र देश के गांव-गांव तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब सभी देशवासी स्वदेशी वस्तुओं पर गर्व महसूस करने लगते हैं, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान राष्ट्रीय चेतना बन जाता है। उन्होंने कहा है कि मेड इन इंडिया तेजस लड़ाकू विमान, टैंक, स्वदेश में निर्मित मिसाइलें, मेट्रो ट्रेनों के डिब्बे और कोरोना महामारी के इलाज के लिए स्वदेश में बने टीकों ने देश का स्वाभिमान बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सिर्फ बड़ी चीज़ों से ही भारत आत्मनिर्भर नहीं होगा, बल्कि हमें दैनिक जीवन में उपयोग होने के लिए कपड़ा, हस्तशिल्प वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक सामान और मोबाइल फ़ोन के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनना होगा। आज मनाए जा रहे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने नौजवानों से आग्रह किया है कि वे विज्ञान के इतिहास और भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ने, जानने और समझने का प्रयास करें। श्री मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में विज्ञान का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि आज राष्ट्र को प्रयोगशालाओं से खेतों तक के मंत्र के साथ विज्ञान को आगे बढ़ाना है। भारत के वैज्ञानिक इतिहास को, हमारे वैज्ञानिकों को जाने, समझे और खूब पढ़ें। साथियों, जब हम साइंस की बात करते हैं तो कई बार इसे लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर लैब्स तक ही सीमित कर देते हैं, लेकिन साइंस का विस्तार तो इससे कहीं ज्यादा है। और आत्मनिर्भर भारत अभियान में साइंस की शक्ति का बहुत योगदान भी है। हमें साइंस को लैब टू लैंड के मंत्र के साथ आगे बढ़ाना होगा। आत्मनिर्भरता की पहली शर्त होती है अपने देश की चीजों पर गर्व होना। और ऐसा ही नहीं है कि बड़ी बड़ी चीजें ही भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। भारत में बने कपड़े, भारत के टैलेंटेड कारीगरों द्वारा बनाया गया हैंडीक्राफ्ट का सामान, भारत के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, भारत के मोबाइल, हर क्षेत्र में हमें इस गौरव को बढ़ाना होगा। जब हम इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तभी सही मायने में आत्मनिर्भर बन पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानी के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा है कि जल संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने देशवासियों से बरसात शुरू होने से पहले ही अपने आसपास के जल स्रोतों की सफाई और वर्षा जल के संचय के लिए 100 दिन के अभियान को शुरू करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने असम, खासतौर पर काजीरंगा के लोगों की वन्य जीव संरक्षण के लिए बड़ी तारीफ करते हुए कहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य में वन्य जीवों की वार्षिक गणना में जलचर पक्षियों की संख्या में पिछले साल के मुकाबले करीब 175% की बढ़ोतरी हुई है। उद्यान में पक्षी गणना के दौरान कुल 112 प्रजातियों के पक्षी पाए गए। इनमें से 58 प्रजातियां ऐसे पक्षियों की है जो मध्य एशिया, पूर्व एशिया और यूरोप सहित दुनिया के विभिन्न भागों से प्रवास के लिए उद्यान में सर्दियों में आते हैं। श्री मोदी ने असम के जादव पायांग का भी जिक्र किया, जिन्होंने माजुली द्वीप में 300 हेक्टेयर को हरा भरा करने के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि राज्य के प्रत्येक मंदिर के आसपास तालाब भी होता है, जिनका उपयोग लुप्तप्राय
कछुओं की प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जा रहा है। एनुअल वाटरफाउल सेंसस करती आ रही है। इस सेंसस से जल पक्षियों की संख्या का पता चलता है और उनके पसंदीदा हैबिटेट की जानकारी मिलती है। आपको भी ये जानकर खुशी होगी कि इस बार जल पक्षियों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में करीब 175% ज्यादा आई है। इस सेंसस के दौरान काजीरंगा नेशनल पार्क में बर्ड्स की कुल 112 स्पीशीज को देखा गया है। इनमें से 58 स्पीशीज यूरोप, सेंट्रल एशिया और ईस्ट एशिया सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आए विंटर माइग्रेंट्स है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि यहाँ बेहतर वाटर कंजर्वेशन होने के साथ ह्यूमन इंटरफियरेंस बहुत कम है। वैसे कुछ मामलों में पॉजिटिव ह्यूमन इंटरफियरेंस भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अरुणाचल प्रदेश कोविड-19 संक्रमण से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नामसाई जिले में कल कोविड के 3 रोगियों के स्वस्थ होने के बाद राज्य में कोविड का एक भी सक्रिय मामला नहीं है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शनिवार को कोविड जांच के लिए राज्य भर में 312 सैंपल एकत्रित किए गए और सभी सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आई है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने ट्वीट में अरुणाचल प्रदेश के कोविड मुक्त होने में प्रदेश के सभी नागरिकों और संगठनों के एकजुट प्रयास की सराहना करते हुए सतर्कता बरतने की अपील की। इधर अगले चरण के सभी लाभार्थियों को कोविड का टीका लगवाने के लिए कोविन 2.0 पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसके अनुसार कोविड टीका लगाने के लिए एडवांस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर अपॉइंटमेंट लेना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए फोटो आईडी कार्ड, आधार कार्ड और 45 वर्ष से 59 वर्ष आयु के लोगों को गंभीर बीमारियों के संबंध में प्रमाण पत्र लाना होगा। हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड टीका लगवाने के लिए एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट या ऑफिशियल आईडी कार्ड वेरिफिकेशन के लिए लाना होगा। देश में अधिक से अधिक कोविड के टीके लगाने के प्रयासों में भारत ने आज सुबह तक 1,43,00,000 टीके लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वरिष्ठ नागरिकों और 45 साल के अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को टीके लगाने के लिए टीकाकरण का दूसरा चरण कल से शुरू हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निजी अस्पतालों में कोविड टीके की दर को 250 रुपये निर्धारित किया है। इस बीच देश में पिछले 24 घंटे में 11,718 लोगों को इलाज के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है और 16,752 नए मामले दर्ज किए गए हैं। देश में सक्रिय लोगों की संख्या करीब 1,64,000 हो गई है। इस दौरान कोविड महामारी से 113 रोगियों की मौत हुई है। लोअर सुबनसिरी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र याजाली में अब तक 151 फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड का टीका लगाया जा चुका है, जिनमें से 58 हेल्थ केयर वर्कर्स को कोविड के दूसरी खुराक भी लगाई गई। गंभीर बीमारियों से पीड़ित याजाली क्षेत्र की ग्राम सेविका ताव यासो और आशा कर्मी बात यागर ने बताया कि कोविड का टीका लगवाने के बाद उन्हें इसके कारण स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं हुई। ताव यासो अस्थमा, गैस्ट्रिक और थायराइड की रोगी है, जबकि बात यागर ने अपनी एक किडनी बेटी को डोनेट किया। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देते हुए कोविड का टीका लगवाने की अपील की। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र याजाली के प्रभारी डॉक्टर ताव तासर ने कर्मचारी रंजन शर्मा ने कोविड टीकाकरण पर अपने अनुभव को शेयर करते हुए लोगों से टीका लगवाने की अपील की। हमारे यहाँ पे CSC याजाली एक आपका जो डेजिग्नेटेड आपका जो कोविड वैक्सीन का एक स्टेशन है, तो हमारे यहाँ पे अभी तक हमने अराउंड 5 सेशंस कर चुका है। तो आउट इन द 5 सेशंस हमने अभी तक 151 जैसा हमारा बेनिफिशियरी को हमने मार चुका है एंड 151 में से आपका 58 जो आपका ये है उनका सेकेंड डोज भी कंप्लीट हो गया है। तो कोविड वैक्सीन यूजुअली बहुत लोगों का ये है, उनका डर है कि ये वैक्सीन लेने के बाद में उनको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होगा, वैक्सीन नया है। तो ऐसा कुछ नहीं है टोटली, क्योंकि हमने खुद भी लिया हुआ है। हमारे यहाँ पे अभी तक कुछ ऐसा इंसिडेंट अभी तक नहीं हुआ है। किसी को अभी जो आपका जो माइनर AFI होता है, एडवांस इवेंट वाला, ऐसा माइनर वाला भी किसी को कुछ नहीं हुआ है अभी तक। तो फिलहाल अभी हमारे पे जितना भी हुआ है, हम लोगों ने जिसको भी दिया है 100% सक्सेसफुल हुआ है। और मैं करीबन 5-6 साल से मेडिसिन खा रहा हूँ डायबिटीज़ का। तो मैंने कोरोना वैक्सीन जो लिया था
फर्स्ट डोज सबसे पहले ये CSC में मैंने ही लिया था। मुझे कुछ साइड इफ़ेक्ट बा कुछ होगा नहीं, इससे कोई भी ले सकते हैं, तो उसमें तकलीफ़ नहीं है। क्योंकि यहाँ फर्स्ट भी लिया, सेकेंड भी लिया, इससे कोई असर नहीं होता है किसी को। अच्छा के लिए है, लेना चाहिए, सब लोग लेना है। ऑल तिरप चांगलांग नामसाई लोंगडिंग स्टूडेंट्स यूनियन ईटानगर द्वारा आज RK मिशन अस्पताल ईटानगर में रक्तदान शिविर लगाया गया। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष तेसाम पोंगते ने रक्तदान में राज्य के युवाओं की सक्रिय भागीदारी की सराहना करते हुए समाज के सभी वर्गों को रक्तदान के लिए जागरूक करने की अपील की। उन्होंने कहा है कि बहुमूल्य मानव जीवन की रक्षा के लिए राज्य के ब्लड बैंकों में स्वस्थ रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नियमित अंतराल पर रक्त शिविर लगाना जरूरी है। हम लोग अपना जगह में अच्छा काम करेंगे तो अपना देश आगे बढ़ेगा। सिर्फ दिल्ली में बैठ के, बम्बई में बैठ के, मद्रास में बैठ के ये आगे बढ़ने वाला तो नहीं है। देश जो बढ़ेगा तो गांव-गांव से, छोटा-छोटा टाउन से, गांव-गांव से, टाउन से लेके हम लोग का ऐसे स्टेट कैपिटल से ऐसा होके आगे बढ़ेगा। तो उसी में से हम लोग अच्छा काम करके जाना है। हम रक्तदान देना, ब्लड डोनेट करना, ये एक तरीका से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप किसी एक जीवन को दान दे रहे हैं। हाँ, यू आर डोनेटिंग समवन्स लाइफ। यू डोंट थिंक दैट यू आर सिंपली ब्लड डोनर। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप किसी का जान बचा रहे हैं, तो उससे अच्छा काम और क्या हो सकता है। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में स्कूल और कॉलेजों की परीक्षाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि हर साल की तरह इस वर्ष भी मार्च में वे परीक्षा पर चर्चा करेंगे। उन्होंने सभी परीक्षा योद्धाओं, माता पिता और शिक्षकों से आग्रह किया है कि वे अपने अनुभव और टिप्स माईगोव प्लेटफॉर्म और नरेंद्र मोदी ऐप पर साझा करें। इस बार नौजवानों के साथ साथ माता पिता और शिक्षकों को भी परीक्षा पे चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया। अब तक 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों, करीब 40,000 माता पिता और 10,000 से अधिक शिक्षकों ने इसमें हिस्सा लिया। पेरेंट्स और टीचर्स भी आमंत्रित है। कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे प्राइज जीतने हैं, कैसे मेरे साथ डिस्कशन का अवसर पाना है, ये सारी जानकारियां आपको माईगोव पर मिलेगी। अब तक 1 लाख से अधिक विद्यार्थी, करीब 40,000 पेरेंट्स और तकरीबन 10,000 टीचर भाग ले चुके हैं। आप भी आज ही पार्टिसिपेट कीजिए। इस कोरोना के समय में मैंने कुछ समय निकालकर एग्जाम वॉरियर बुक में भी कई नए मंत्र जोड़ दिए हैं। अब इसमें पेरेंट्स के लिए भी कुछ मंत्र ऐड किए गए हैं। इन मंत्रों से जुड़ी ढेर सारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज नरेंद्र मोदी ऐप पर दी हुई है, जो आपके अंदर के एग्जाम वॉरियर को इग्नाइट करने में मदद करेगी। आप इनको जरूर ट्राई करके देखिए। सभी युवा साथियों को आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्रादादी जिले के ताली में आयोजित न्योकुम युलो उत्सव समारोह में राज्य के पर्यटन मंत्री नाकाप नालो, विधायक जिके ताको, राधे बुई सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अपने संबोधन में श्री नाकाप नालो ने लोगों से सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण करने और अन्य धर्मों में विश्वास करने वाले लोगों का सम्मान करने की अपील की। उन्होंने आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के लिए कल्चरल एक्सचेंज पर जोर दिया। इस अवसर पर स्थानीय सांस्कृतिक टोलियों ने लोक नृत्य प्रस्तुत किए। पूर्वोत्तर राज्यों में एयरपोर्ट सेवाओं के विस्तार के प्रयास युद्ध स्तर पर चल रहे हैं, जिसके कारण पर्यटन के क्षेत्र में खासा तेजी दर्ज की गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूर्वोत्तर भारत में हवाई अड्डों की आधारभूत संरचना को मजबूती प्रदान करने के लिए निरंतर कदम उठा रही है। क्षेत्र के प्रमुख हवाई अड्डों को नवीनतम प्रौद्योगिकी से लैस करने का उनका विस्तार किया जा रहा है और मुसाफिरों की ज़रूरतें और उनकी चिंताओं को ध्यान में रखना एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की प्राथमिकता है।
कोरोना महामारी के बीच पूर्वोत्तर क्षेत्र में रोजाना 180 से 190 फ्लाइट्स का आना जाना चल रहा है, जिनमें प्रतिदिन 18 से 20 हज़ार लोग सफ़र करते हैं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।